भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इसी प्रकृति में स्थित है, इसी शरीर में स्थित है। और फिर त्रिगुणात्मक पदार्थ यानी उत्पन्न हो रहे हैं, पालन हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। इस तरह से जितने भी तीन गुणों से संचालित जो भी पदार्थ हैं, उनको वह पुरुष इस प्रकृति में स्थित होकर के संपूर्ण शरीर तलवा से लेकर तलुआ तक ये प्रकृति है, इसमें समाया हुआ है वह पुरुष इन त्रिगुणात्मक सभी पदार्थों को भोग रहा है। और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जय विश्व बंधु। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जानकर मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपै विकारांश गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये भगवान अर्जुन को कह दिए। अर्जुन, ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, इनको कोई पैदा करने वाला नहीं है। जब अनादि है, आदि नहीं है, तो इसका अंत भी नहीं होगा। और जितने भी विकारों के साथ जितने भी पदार्थ हैं त्रिगुणात्मक, जो तीन गुणों से संचालित है, अर्थात उत्पत्ति प्रलय वाले, उत्पत्ति विनाश वाले, ये भी प्रकृति से उत्पन्न है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब भगवान बताना चाह रहे हैं कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य और करण जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता उत्पन्न हुई, उसको क्रियात्मक ढंग से करने का जो पाने का जो लक्ष्य हुआ उसको कार्य कहते हैं। और जिस माध्यम से वो किया जा रहा है उसको करण कहते हैं, उसको करण कहते हैं। करण हमारे जो ये दसों इंद्रियां हैं, ये हमारे मुख्य करण हैं। और उसके बाद में जो बाह्य जितने भी यंत्र तंत्र जिनके माध्यम से हम किसी कार्यों को करते हैं वह उपकरण हैं। भगवान यहाँ करें कि कार्य और करण की उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। यानी इस संसार में जो जीव जी रहा है, जो प्राणी जी रहा है, वो कार्य को उत्पन्न करने के लिए उसको जो आवश्यकता उत्पन्न हो गई, उसको प्रकृति उसमें हेतु है। उदाहरण के लिए कहें, वस्त्र चाहिए तो कार्य हो गया उत्पन्न, भोजन चाहिए कार्य हो गया उत्पन्न, और उसको करने के साधन जल। अब जल एक कार्य है तो संतुष्टि के लिए जल चाहिए, पांव चल देंगे, हाथ उठा लेंगे, आंखें देख लेंगी, मुंह पी जाएगा, ये करण है। इनको उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। अब वह कार्य अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, उसमें हेतु कौन है? इन कार्य और इनके सुख और दुख का ये शरीर का कोई अंग, कोई पुर्जा भागीदार नहीं है। नाक, आंख, कान, मुंह कोई भागीदार नहीं है। इसके भोगने में, भोक्तापन में कौन भागीदार है? जो इस शरीर में रहने वाला, भगवान ने कहा है सबसे नजदीक, सबके हृदय में स्थित वह परमात्मा ही जीव
आत्मा के रूप से स्थित है, वही इस सब का अनुभव करने वाला, जानने वाला, ज्ञानी वही है। इसलिए कार्य और करण ये सब हो रहे हैं, प्रकृति इसमें हेतु है, लेकिन इसके भोग में, भोक्तापन में भागीदार वह आत्मा है, क्योंकि ये शरीर का कोई भी अंग, कोई भी भाग चेतन नहीं है, जड़ है। और चेतन है तो वह है आत्मा, इसलिए वही इस सब के भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष है प्रकृतिस्थो, पुरुष है प्रकृतिस्थो हे भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम कारणम गुण संगो से सदसद्यो जन्मसु। हे अर्जुन, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। अब वो पुरुष कहां पर है? जब संपूर्ण ब्रह्मांडों का, संपूर्ण प्रकृति का संचालक वो स्वयं है, लेकिन वो है कहां? उसी प्रकृति में स्थित है। अभिप्राय एक आत्म तत्व है, कहां पर है? ये शरीर प्रकृति है, तो इस शरीर में ही वह आत्मा स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इसी प्रकृति में स्थित है, इसी शरीर में स्थित है। और फिर त्रिगुणात्मक पदार्थ यानी उत्पन्न हो रहे हैं, पालन हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। इस तरह से जितने भी तीन गुणों से संचालित जो भी पदार्थ हैं, उनको वह पुरुष इस प्रकृति में स्थित होकर के संपूर्ण शरीर, तलवा से लेकर तलुआ तक ये प्रकृति है, इसमें समाया हुआ है पुरुष इन त्रिगुणात्मक सभी पदार्थों को भोग रहा है। और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। बंधुओं, यहां बता दिए भगवान कहां जाना है, ऊपर जाएगा या नीचे। ऊपर का मतलब मनुष्य से ऊपर मोक्ष की तरफ जाएगा, देवलोक की तरफ जाएगा, परम ब्रह्म परमात्मा में समर्पित हो जाएगा, लीन हो जाएगा, या हाथी घोड़ा गधा कुत्ता और नीचे की योनियों में जाएगा। उसका निर्णय भगवान यहां करें। और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से उत्पन्न ये जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों को भोग रहा है वह आत्मा। अब वो किन, ये आगे तीनों गुणों का अगला वाला अध्याय इसमें जो आएगा, जिसको कहेंगे 14वां अध्याय, उसको कहा गया है गुण त्रय विभाग योग। इन तीनों गुणों के कार्य रूप अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो उसमें ये बता दिया गया है, उच्च कोटि के कर्म करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा में पहुंच जाते हैं, मध्यम रजोगुण के कर्म करने वाले फिर से उसी स्थिति में रहते हैं, लेकिन जो तमोगुण के लोग हैं, उस ढंग के जो कार्य करने वाले हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा गुण त्रय विभाग योग में कहा गया है। तो भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों का, इन गुणों का संग ही मनुष्य के, जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। बंधुओं, बहुत से प्रश्न होते, वो तो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा तो वो क्यों? सब कहा न विभाग रूप, सब में सम होते हुए भी अलग अलग विभक्त सा प्रतीत होता है। अब यहाँ पर जो जो विभक्त है, जिस जिस शरीर में जैसा है, जैसे कर्म करेगा, जैसा आचरण करेगा, वैसा वैसा ही उसका आगे वाला जीवन होगा, वह उधर ही चला जाएगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन, प्रकृति में पुरुष संपूर्ण प्रकृति में इसी में स्थित है और इस प्रकृति के त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। और इन गुणों का, त्रिगुणात्मक रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन गुणों का संग ही
इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि कहते हैं, जो जीने के जो जितने भी विभाग हैं, आकर भी कहते हैं शरीरधारी जैसे कुत्ते, गधे, घोड़े, इनको योनि का संज्ञा दी गई है। अच्छी बुरी योनि में जाने का, जन्म लेने का कारण ये 3 गुणों का संग ही है। बंधुओं, यहां पर अभी विराम करेंगे। आगे गुण त्रय विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता का गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।